चलिए देखेंगे हम लोग पाठ का व्याख्या। क्या पाठ में कह रहे हैं जगूड़ी जी? मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है, मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है क्योंकि मैं दुखी न रहने की ठान ली। वो कह रहे हैं कि मेरा जो प्रभु है वो मुझी से नाराज हो गया है क्योंकि मैंने कहा है कि मैं दुखी नहीं रहूंगा। मेरे देवता नाराज हैं क्योंकि जो जरूरी नहीं है मैंने त्यागने की कसम खा ली है। न दुखी रहने का कारोबार करना है न सुखी रहने का व्यसन। मेरी परेशानियां और मेरे दुख ईश्वर का आधार क्यों हो, पर सुख भी तो कोई नहीं है मेरे पास सिवाय इसके कि दुखी न रहने की ठान ली है। समझ में आ गया क्या कह रहे हैं? देखो, छोटा बात बड़ी मुंह, बड़ी मुंह नहीं, छोटा मुंह बड़ी बात, छोटी मुंह बड़ी बात। मतलब क्या होता है इसका? ये साफ कह रहे हैं। देखो यहां पे ईश्वर उस ईश्वर को नहीं कहा जा रहा है, वो ईश्वर किसी से नाराज नहीं होता है, और नाराज हो जाएगा तो आप उसको मना नहीं सकते हैं क्योंकि वो खतरनाक ईश्वर है। ईश्वर कभी नाराज नहीं होते हैं। कभी भी मम्मी अपने बेटे से थोड़े ना नाराज होती है, चाहे बेटे हो चाहे अपने संतान से। अभी मत समझना खाली बेटा से नाराज नहीं होती है, हाँ, लेकिन बेटवन के कहती है हमारे हीरा हवन, हमारे मोती हवन। लड़कियन के कहती है जी, हैं को पूछते नहीं हो तू लोग कि हमनी के कहाँ जा गोबर पथा नहीं। अरे हीरा है मोती खाली कहने के लिए होता है, बाकी भैंस जैसन काम करवाता है सब कोई। अरे हाँ बता रहे हैं हम, लड़कन के ज्यादा मेहनत करवाना पड़ता है, यही सब करके सराहा जाता है। हीरा हवन, हीरा ना हवन, लेबर हवन घर के। गोईठा से लेके चाउर तक कपार पर उठा उठा चढ़ई हन, लड़का फूला रहता हीरा हमनी, हीरा हनी। 1 रुपया का वैल्यू नहीं के घर में। एगो पापा समझा रहे थे अपने बेटे को दुनियादारी कि देख बेटा, जहां इज्जत ना हो, जहां तुम्हारा कोई बात न चले, हो जाए 1 मिनट मत रहना। बोला ऐसा बात है का? बोला हाँ, कभी नहीं रहना चाहिए। वो गया अपना बस्ता उठाया, झोला में सब सामान उठाया, निकल गया घरवे से। बोला घरवे में तो इज्जत ना है मेरा, कौन पूछता है हमको, ये को बात कोई नहीं मानता है हमारा, हम घर ही से बाहर निकल जाते हैं। ईश्वर यहां पे कहा जा रहा है अमीर लोगों को। किसको कहा जा रहा है? अच्छा, अमीर लोगों का कोई सूत्र होता है जान जाएंगे वो अमीर है गरीब है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अमीर लोगों को कहा जा रहा है, अमीर लोगों को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये गरीबों को सोचते हैं कि हमारे बदौलत जी रहा है। ये अमीर लोग सोचते हैं कि गरीब जो है हमारे बदौलत जी रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता होता नहीं है। तो फिल्म आया था ब्रांड बाबू, ऐसा कुछ फिल्म था, हाँ। उसमें एक अमीर आदमी था, बहुत अमीर आदमी था, बहुत अमीर आदमी था। वो उसका बेटा होता है, तो उसकी मम्मी उसको हाथ से खिलाती, होता रहे हम लोग ब्रांडेड लोग हैं, सोना के चम्मच से खिलाओ इसको। कोई कपड़ा नहीं पहनता था, नॉर्मल सा, सब कुछ ब्रांडेड ब्रांडेड करते करते लड़कों को ब्रांडेड बना दिया। अब एक बार ये लोग क्या किया कि किसी गरीब का अपमान कर दिया। तू गरीब, तू क्या समझते हैं, तोरा के जुत्ती भर समझते हैं। अब वो गरीब, हाँ जाओ, वो गरीब थोड़ा सा अपने हृदय पर ले लिया कि अच्छा ये बात है। तो अब बताओ, ये ब्रांड बाबू हैं, इनका जूता के साफ करता होगा? क्या ये सब अपने से साफ करते होंगे? कोई गरीब ही करता होगा। घर का नली बिगड़ता होगा तो के साफ करेगा? कोई गरीब ही करेगा। घर के खाना के बनाता होगा किचनवा में? कोई गरीब ही होगा ना, आगे खाना बनाता हो। सब कोई इसका बहिष्कार कर दिया। चल देखो तो कैसे ड्राइवर से लेके किचन वाला भी
गाड़ी चलाने वाला भी, घर का सफाई करने वाला भी, सब कोई। ये लोग जहाँ जाता था खाना खाने, अरे अब तो ब्रांडेड है ना जी, ये में क्या कर रहे हैं, हम लोग तो ब्रांडेड नहीं है, भागो याले सब कोई। ये ससुरा ऐसा नहीं कर हाल हुआ कि नली से लेके अब बर्तन तक धोना पड़ता था इसको। आओ ब्रांड कर, ब्रांड ब्रांड ब्रांड, कहाँ से ब्रांड लेगा रे, मैं उधर ये है तबे तू ब्रांड है, ऐना रहेगा तो तू तोर कोनो वैल्यू। अमीर के घर में, अंबानी के घर में आज वो सब गरीबों नौकरी के लिए छोड़ दे, तो पता चला क्या कि वो गुदारी लेके खेत में गइल बा, आर कौन करता जाके, न तो कुल खेत पड़ती रह गई ना हो जाए ऐसा। तो वही बोल रहे हैं कि मेरा ईश्वर जो है, यानी कि ये लोग जो हैं हम नाराज हो गए हैं। क्यों नाराज हो गए हैं? क्योंकि हम अब कहे हैं कि हम दुखी नहीं रहेंगे। आदमी काम कब करता है? दुख में। तो ये बोले हैं कि हम भैया दुखी रहेंगे ही नहीं, हमारा भी जितना है उतने से खुश रहेंगे, आपका बात नहीं सहेंगे। मेरा देवता मुझसे नाराज है क्योंकि जो जरूरी नहीं है मैंने त्यागने की कसम खा ली है। एक बात समझ लो, जिंदगी बिताने के लिए रोज बस 4 गो रोटी और 2 मुट्ठी चावल चाहिए, एकरा से जो ज्यादा वो अभी मत खाना कि सब्जी चाहिए, पानी चाहिए, यही खाना चाहिए। मुश्किल से आप दिन भर में जीने के लिए 50-60 रुपए का खाना खाता होगा, चलो मुश्किल से 100 रुपए का खाना खाता होगा। 100 रुपया 30 दिन में खाता हो, यानी कि जीने के लिए कितना महीना चाहिए? खाली 3000। चलो और खर्चा उर्चा ले लो, 3000 के बाद में 6000 7000 ले लो, सब कुछ बढ़िया से कपड़ा लाता सब कुछ खरीद लेगा, 7-8 हजार में जी लेगा वो पूरा बढ़िया से। यानी कि साल का कितना? 1 लाख। 7 हजार खाएगा तो 12-7-84 हुआ, 1 लाख में वो पूरा साल खा लेगा कि नहीं खा लेगा? तो ये पैसा कमाता का है आदमी इतना? क्योंकि जो जरूरी नहीं है उसमें अब जाके व्यस्त होता है आदमी। जरूरी नहीं है उसी में जाके क्या हो जाता है, अब व्यस्त हो जाता है। सिर्फ टीवी जरूरी है ना, किने के बाप तो बजट बढ़ावे के पड़ी कि ना बढ़ावे के पड़ी। पंखा जरूरी नहीं था, आराम से पेड़ के नीचे सो लेते। लो बढ़ाओ, पंखा जब बढ़ेगा तो बिजली बिल बढ़ा, चलो तार जोड़ो एकरा में, तार में खर्चा बढ़ गया। तो वही बोला है गरीब वो कि हम भैया जो जरूरी नहीं है उसको क्या कर देंगे, अब त्याग देंगे। तो जब त्याग देंगे तो हमारा खर्चवा कम हो जाएगा, खर्चवा कम हो जाएगा तो तोरा भी हमारा ज्यादा तुम्हारा परेशानी सहने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो करेंगे न दुखी रहने का कारोबार करना है। अभी देखो चल रहा था सब कुछ, कितना अच्छा लग रहा था, वो सुखी होने का कारोबार था, बंद हो गया, दुख हो रहा है, गर्मी हो रहा है ना। तो ये दुखी होने का कारोबार है। हम लोग सब तो अपने से परेशानी उत्पन्न किए हैं कि नहीं किए हैं? आज से आप 2-3 साल पहले, 3 साल नहीं, 3 साल पहले नहीं, आज से आप 13-14 साल पहले चले जाओ, उस समय लाइट आता ही नहीं था। अगर ऐसे बैठ के पढ़ाई होगा तो किसी को गर्मी नहीं लगता होगा, सच में नहीं लगता था। हम लोग पढ़ने जाते थे, कोई गर्मी का मतलब है नहीं, क्योंकि गर्मी से करम का हम कुछ है नहीं के कांपी बात किसी हाँक लेनी ना, तो काम खत्म। एक अलावा पेड़ के नीचे पढ़ाई होता था, आराम से बैठे हैं आदमी, पढ़ते पढ़ते को पता ही गिरता था, पता ही कोई से गुल गुल घुमा के नशा के फेंक देते थे हम लोग। तो हाँ, पेड़ के नीचे पढ़ाई होता था। तो अब बताओ, सुखी रहने का कारोबार तो हम ही लोग किए, और दुखी रहने का कारोबार कौन किया? कितना बढ़िया आदमी पैदल जाता था, पैर घुटना सब ठीक रहता था, मोटरसाइकिल आया, पहले तो रोड पे जाके टक्कर मारा, ट्रेन में मरने से बचा तो हॉस्पिटल में गया, जो दर्द बचा था वो डॉक्टर दिया चीर फाड़ करके, फिर उसमें से निकला तो 18 दिन दवाई खिलाया तीता तीता। लो सुखी रहने गए थे, दुखी रहने का क्या कर लिए? कारोबार कर लिए। तो यही कह रहा है कि हम दुखी होने का कारोबार नहीं करेंगे और न सुख रहने में व्यस्त रहेंगे। मेरी परेशानियां और मेरे दुख ही ईश्वर का आधार क्यों हो? आदमी किसी भी के पास भी जाता है तो या तो दुख में जाता है और नहीं तो परेशानी में जाता है। तो बोला कि हम ये सब त्यागे कर देंगे तो बचेगा कौची, काम खत्म हो, मतलब ही ना रहेगा। फिर लास्ट में लेखक कह रहे हैं कि लेकिन सुख भी तो नहीं है मेरे पास। अब जब आता ना आलसी दिखाइएगा तो सुख कहां से पाइएगा? तो बोला कि सुख नहीं है तो हम मान लेंगे कि हम अब दुखी नहीं रहेंगे। वो बोले कि अगर सुख नहीं है मेरे पास तो हम ये मानेंगे कि हम दुखी नहीं रहेंगे।
मतलब इस पूरा तरह से प्रहार किया गया है उस वर्ग पर जो गरीबों का शोषण करते हैं, जो उनसे बहुत अत्याचार करते हैं। बोलोगे कि ऐसा सच में होता था, शोषण होता था? आप लोग शोषण देखे कहाँ हो? आप लोग नया जनरेशन हो ना, पुराना जनरेशन वाला अभी अंग्रेजवन के जमाना के, जो अंग्रेजवा पीटता था, अरे मारता था, एकदम बेल्ट से पीटता था, बहुत मार, दिन भर कामों करवाता था और पीटता भी था लास्ट में। रूस में अब यो कहा जाता है कि देखो तुम्हारा जार बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमको कहा जाता है ना, नहीं कहा जाता है? एकदम जार की रख ली, एकदम चाहे जार इनकर बर्दाश्त नहीं के होत। रूस के शासक को जार कहा जाता था। रूस का नाम सुना है, रसिया? उसके शासक जो होता था ना, तो शासक को राजा नहीं कहा जाता, वहां के शासक को क्या कहा जाता था? ये बतना बदमाश होता था सब, कि भर दिन काम करवाता था और काम नहीं करवाने वाले को आग में फेंकवा देता था। 18 घंटा काम करवाता था ये लोग। आज ना 7 घंटा 8 घंटा पे आ गया, और नहीं काम जो कीजिएगा तो उठा के फांसी चढ़वा देगा, सूली पे चढ़वा देगा, आग में फेंकवा देगा, पहाड़ पर से फेंकवा देगा। इतना जार के रख ले रहे, यही से तो जर गिलन ससुरी खत्म हो गिलन साफा, तो वो कहा जाता है। तो आप लोग नहीं देखे हो, आप बुजुर्ग से पूछना किसी से तो पता चलेगा। पाठ समझ में आ गया? क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि हम दुखी नहीं रहेंगे ना, सुखी होने का क्या करेंगे? कारोबार करेंगे। बात समझ में आ गया? ठीक है, अगले क्लास में बता देंगे इसका क्वेश्चन और आंसर।